देखिए जरा, चीन से लौटे ट्रंप तो ये क्यों समझा जा रहा है कि अब होगी सिर्फ जंग, जबकि वहां पे 2-3-4 अहम मुद्दों पर ऐसा कहा जा रहा है कि ट्रंप ने शी की हामी ले लिए। ट्रंप और नेतन्याहू का यह घातक प्लान माना जा रहा है कि सोमवार को हमला हो सकता है। पेंटागन ने भीषण युद्ध की तैयारी कर ली है। न्यूयॉर्क टाइम्स तो यह कह भी रहा है कि जाकर जहां पर यूरेनियम रखा गया है उन जगहों को कैप्चर करने की तैयारी। यूनाइटेड स्टेट्स के 50,000 से ज्यादा जवान डिप्लॉय किए जा चुके हैं और फाइनल अटैक पर ट्रंप के फैसले का ही बस इंतजार है। परमाणु ठिकानों, तेल संसाधनों पर हमला संभव है। इजराइल के इशारे पर हमले की तैयारी में ट्रंप है। न्यूयॉर्क टाइम्स इस बात को भी रिपोर्ट कर रहा है। यह भी समझा जा रहा है असल में ट्रंप तो हर चंद कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इजराइल निकलने नहीं दे रहा है ट्रंप को इससे बाहर। क्या आशीष, इस वजह से वहां तक तो जब जाते हैं तो कुछ और सोचते हैं, कुछ और बात करते हैं, जैसे यहां लौटकर आते हैं बेंजामिन नेतन्याहू फोन घुमाते हैं, कहते हैं बदल गए क्या आपको बदलना नहीं है, अभी उसी लाइन पर चलना है जिस पर हम चाह रहे हैं। क्या ऐसा हो रहा है? दिनेश जी, डे 1 से ये वॉर अमेरिका की नहीं थी, ये इजराइल की ही थी। अमेरिका फ्रंट बनकर इसे उस ट्रैप में आकर खेल रहा था, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि अब वो फंसा हुआ है। इजराइल तो कभी नहीं चाहता था जब तक वो एक एंड गेम पे नहीं पहुंच जाए, जब तक वो ईरान को पूरी तरह से निस्तो नाबूद नहीं कर दे, एटलीस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पॉइंट ऑफ व्यू वो रुकना नहीं चाहेगा। भले ही आप लेबनान के फ्रंट पर आप देखिए, जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप लगातार सीज फायर को लेकर, डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स को लेकर बात कर रहे थे, ठीक उसी समय पे इजराइल लगातार लेबनान को लगातार उसके लाइन ऑफ फायर में था। ये क्लियर इंडिकेशन था कि सब कुछ शांत इजराइल कभी भी पहले दिन से ही नहीं चाहता था। लेकिन अभी जब ये हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि कब होगा, कौन से डोमेन में होगा, ये आप ध्यान रखिए कि नेक्स्ट फेज होना ये तय है। भले ही एक छोटे से स्कर्मिश के साथ में हो, भले ही एक लॉन्ग एम्फीबियस ऑपरेशन या फिर लैंड एयर कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन हो, डोनाल्ड ट्रंप जब तक एज ए प्रेसिडेंट, एज ए पर्सन, जब तक वो भले ही एक दिन का, 2 दिन का कोई सर्जिकल स्ट्राइक करके वो फिर पूरे दुनिया को नहीं बोल देंगे मार दिया, देखो हमने ये कर दिया, देखो हमने उसको ठोक दिया, हमने इसको गिरा दिया। उन्हें ये सेकंड फेज करना जरूरी है। लेकिन इसमें कैच यहीं पर है, जो गैप आ रहा है ना, कैच केवल यहीं पर है कि थोड़ी बड़ी जो डिप्लोमेटिक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, ये सब जो हो रहा है ना, जब भी कोई सर्जिकल स्ट्राइक या किसी तरह का ऑपरेशन होगा वो पूरी तरह से बैक टू स्क्वायर वन हो जाएगा और फिर से पूरी तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, डिप्लोमेटिक रास्ते वो बंद हो जाएंगे। बस उसी के लिए ये आगे कुछ दिन बढ़ते जा रहा है। लेकिन एक सेकेंड फेज, छोटा या बड़ा, ये होना तय है। ये होना तय है और ईरान के खिलाफ तेजी से तैनाती बढ़ाता जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो 50,000 से ज्यादा जवान हमले के लिए तैयार किए गए हैं, ये बहुत बड़ी तैनाती है। 20 से ज्यादा वॉरशिप अटैक के मोड में है और ये समझा जा रहा है कि अमेरिका ने इससे बड़ी तैनाती इससे पहले कभी नहीं की है और ये बता रहा है कि ये तो अवश्यंभावी है। अभी अब सवाल ये है मुकेश जी, जो बीच में ये कोशिशें हैं, इन कोशिशों को मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि दोनों तरफ से किसी भी एक बड़े मुद्दे पर ये इशारे किए जा रहे हो कि ठीक है इसके लिए हम तैयार हैं। तो क्या केवल इसलिए कि देखो हमने कोशिश की थी, दुनिया को ये बताने के लिए है क्या केवल? बाकी तो ये करना, इनको बम ही फोड़ना है, लेकिन उसके पहले दुनिया को बताने के लिए हमने कोशिश की, क्या इसलिए किया जा रहा है या वाकई बड़ी संजीदगी से बड़ा सिंसियर एफर्ट्स किए जा रहे हैं बातचीत और डिप्लोमेसी के, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहे हैं, सिरे नहीं चढ़ रहे हैं? दिनेश, कोई भी बड़ी तैयारी अगर इस तरह से दिखाई जाती है तो वो उसका दिखाने का मकसद कुछ और होता है, करने का मकसद कुछ और होता है। ये अमेरिका क्या चाहता है और बीच वॉर के, जब वॉर पॉज बटन पर है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना जाना उचित क्यों समझा, इसके डिप्लोमेटिक भी मायने हैं। अमेरिका क्या चाहता है, क्या वो या उसका न्यूक्लियर मटेरियल उठा के इस तरह से ले आएगा ऑपरेशन करके, जैसे कि किसी टेररिस्ट को निकाल के किसी टेरिटरी से ले आते हैं? तो अगर इस तरह की सोच है, वो एक स्टूपिड सोच होगी और उससे ईरान, मुझे लगता है कि ईरान में खुशी की लहर है अगर इस तरह की पोजीशनिंग अमेरिका कर रहा है, क्योंकि ये वो दिन है जिसका इंतजार ईरान को बहुत दिनों से है कि किसी भी ढंग से अमेरिका के ग्राउंड ट्रूप्स उसकी जमीन पर आ जाएं और फिर हम अमेरिका को एक लंबी वॉर में घसीट लें। और जो ट्रंप अभी तक नहीं कर पाए हैं, जो मूर्खता अभी नहीं हुई है, वो अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं इसको आपको चाइना दौरे की तरफ ले चलता हूं, जहां पर ताइवान में भी इस बात को लेकर सबसे ज्यादा उत्सुकता बनी हुई थी और वहां पर जो शी जिनपिंग ने थुसिडिडाइज थ्योरी का, थुसिडिडाइज ट्रैप का जिक्र की। मुकेश सर, आप के सिग्नल्स
ताइवान से आ रहे हैं और वो फ्रीज हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं ये नहीं मालूम। क्या चाइना ये देख रहा है? बहरहाल अब ईरान देख रहा है। पीके श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि ईरान देख रहा है।